गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम लोग चलेंगे डिमांड पे। डिमांड चैप्टर नंबर 3 बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़ा मज़ेदार है ये। हालांकि आज ये हाफ ईयरली में भी आने वाला है एग्ज़ाम में। बस यहीं तक आएगा सर? हाँ, बस यहीं तक आएगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारे डिडक्शन हुए हैं। तो मैं आपको बता दूंगा, डिडक्शन में बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। हालांकि 11th में सिलेबस जो है 30% कहने के लिए कम हुआ है, हमको तो लगता है 40 से 45% कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हुआ है। तो इकोनॉमिक्स में बहुत शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट कर दिया गया है। कहने का मतलब अब जो भी टॉपिक्स पढ़ना है, इसके बाद एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई पढ़ना है बस। उसके बाद शायद एक आध टॉपिक जो भी बचा रहेगा उसको पढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो ख़त्म ये मान के चलिए है पूरी बुक ही इकोनॉमिक्स की आपकी। सर ये बहुत बड़ा है चैप्टर, हाँ काफ़ी बड़ा है। 14 पेजेस में है सर, 14-15 से पेजेस 20 पेजेस में आ जाएगा, करीब 20 पेजेस में आएगा। लेकिन हाँ, आपको डीप में बनाना पड़ेगा इसका फेयर, ठीक है। हालांकि मैं शॉर्ट फॉर्म में बना दिया हूँ आपको तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, उसको रीड करना है अच्छे से, ठीक है। अगर इतना भी पढ़ लोगे तब पर भी काफ़ी है, सफिशिएंट है ना। ये चैप्टर लंबा हो जाता है, इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा, तो इतना ही में से आएगा बस बेटे, इतना ही पढ़ना है। हालांकि एक लेक्चर और देंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन आपको जो है कि बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिमांड। डिमांड का मतलब, असल में डिमांड का मतलब होता है एक व्यक्ति जो खाने पीने से लेकर के सारी चीज़ें जिसकी जो ज़रूरत होती है, एक पर्टिकुलर समय पे जो भी ज़रूरत पड़ जाए। जैसे कि मान लो तुमको बहुत तगड़ी भूख लगी है, तो डिमांड किस चीज़ की होगी? भोजन की। अगर बहुत तगड़ी जो है कि तुमको प्यास लगी, डिमांड किस चीज़ की होगी? पानी की। अगर तुमको गाड़ी से जाना है, हमको बहुत अर्जेंट है, गाड़ी में क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। अगर बहुत ज़बरदस्त हमको जो है कि धूप लग रही है, रास्ते में बारिश हो रही है भयंकर वाली, तो रेनकोट चाहिए। डिमांड उसी चीज़ की होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा बेटे। किसी भी समय हो सकता है? नहीं बेटा, किसी समय नहीं हो सकता। डिमांड जब ज़रूरत पड़ती है, अरे जब भूख लगेगी तभी खाना खाओगे ना, हमेशा खाते रहोगे? हाँ सर, खाते रहेंगे, कुंभकर्ण के पापा रह चुके हैं ना, तो खा सकते हैं। देखो कह रहा है, डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट कंज्यूमर willing and able to buy at each possible price। willing and able to buy, willing and able to buy को टिक कर लो। at each possible price, at each possible price during a period of time, given period of time। देखो given a period of time, एक पर्टिकुलर टाइम पे, जो भी पर्टिकुलर टाइम पे हम जिस चीज़ को खरीद करके जो चीज़ इच्छाएं होती हैं उसको खरीदने के इच्छुक हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे, है ना, खरीदने के लिए इच्छुक है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो हम क्या बोलेंगे? इसको डिमांड बोलेंगे, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ डिमांड हाईलाइट्स फोर इसेंशियल एलिमेंट। 4 इसेंशियल एलिमेंट होते हैं बेटे। पहला क्या है? क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। दूसरा क्या है? विलिंग टू बाई। तीसरा क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चौथा क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। यही चारों इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं बेटे। चारों इसेंशियल एलिमेंट्स एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। देखो डिमांड बेसिकली आर 2 टाइप्स। कौन कौन से? पहला जो है कि इसमें लिखा नहीं गया है हालांकि, तो हम बता दे रहे हैं, यही 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? डिमांड इंडिविजुअल डिमांड। दूसरा क्या है? मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब एक व्यक्ति से होता है ना। एक व्यक्ति की इंडिविजुअल डिमांड क्या क्या हो सकती है? देखो डिटर्मिनेंट कैसे हम लोग निर्धारित करेंगे एक बंदे की, एक बच्चे की डिमांड, एक बूढ़े की डिमांड, कैसे एक व्यक्ति है उसकी डिमांड क्या हो सकती है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है? जो भी प्राइस दिया गया है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड गुड्स का। जैसे मान लो रिलेटेड प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। जैसे मान लो तुम गए मार्केट में क्या खरीदने, तुम, ये राहुल जा रहा है, राहुल गया कहाँ? राहुल गया मार्केट में। राहुल गया मार्केट में, कह रहा है कि सर हमको चावल चाहिए था। चावल का रेट कितना था? 100 रुपया। ले गया था कितना? 50 रुपया। रिलेटेड गुड्स क्या हो गया? गिवन गुड्स जो भी दिया था 100 रुपये, 50 रुपये ले गया था, 100 रुपया था। अब ये गिवन गुड्स है, प्राइस का क्या है? दिया गया है, गुड्स का प्राइस दे दिया गया है, तो लेगा ये 50 रुपये में ही लेगा, लेकिन लेगा, डिमांड उसकी है, तो डिमांड इतने पे लेगा, ठीक है। अब देखो अगर मान लो रिलेटेड गुड्स का मतलब, अब राहुल गया कहाँ? चावल खरीदने 50 रुपये के का, मिल रहा था 40 रुपये के का, ठीक है। 40 रुपये के का, इससे बेस्ट 40 रुपये के जी, 42 रुपये के का मिल रहा था, 42 रुपया। जब 42 रुपये के का मिल रहा था तो ये कौन खरीदेगा? ये खरीदेगा 42 रुपये के वाला, 42 रुपये के वाला खरीदेगा। खरीद करके लेकर के चला आएगा, कहेगा कि सर देखिए हम 42 रुपये रिलेटेड गुड्स खरीद के लेकर के आए, चावल के बदले चावल खरीद के लेकर आए, लेकिन 42 रुपये के का लेकर के आए।
ठीक है, ये हमारा रिलेटेड गुड्स इसको बोलते हैं। बात समझ में आया? तो अब दूसरा क्या है, प्राइस रिलेटेड गुड्स आर टू टाइप्स। देखो प्राइस रिलेटेड अब टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब साथ साथ, है ना। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब जो है कि एक के बदले दूसरा, जैसे टी के बदले क्या कर ले लिए, टी के बदले कॉफ़ी ले लिए। भाई तुम कॉफ़ी ले सकते हो ना, कॉफ़ी खा सकते हो सर, हाँ पी सकते हो, नालायक, पीना है ना, पीने की बात हो रही है, खाने की बात नहीं हो रही है। अब तुम गए थे कॉफ़ी पीने, कॉफ़ी नहीं मिला, क्या पी लिए, चाय पी लिए। अब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड मतलब एक की जगह दूसरा यूज कर सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं कर सकते हो। अब स्प्राइट पीने चले गए, पेप्सी पीने चले गए, तुम पेप्सी जैसे ही पी करके आते हो गए, तब तक तुम्हारा दोस्त जाता है वो भी पेप्सी खरीदने के लिए, पेप्सी नहीं मिला, तब वो क्या खरीद के लेकर के आया, स्प्राइट जैसे ही खरीद के लेकर के आएगा, क्या बोलोगे, साहब ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी एक की जगह दूसरा, है ना। अब देखो बॉल पेन है, एक इंक पेन होता है। इंक पेन मतलब जानते हो, इंक मतलब पहले आता था स्याही वाली पेन आती थी, वो 5 या 7 रुपए की आती थी। तुम लोग तो पता नहीं, तुम लोग को मालूम है कि नहीं है, लेकिन हम लोग लिखते थे उस समय, जो है कि इंक वाला पेन ले लेते थे, उसमें स्याही भर करके तब लिखते थे उसको अच्छे से। फिर बॉल पेन आ गया, तो इंक पेन की जगह तुम क्या ले सकते हो, बॉल पेन ले सकते हो, है ना, लिख सकते हो। सर पेंसिल की जगह पेन भी लिख सकते हैं ना बेटे, ना, पेंसिल की जगह पेन, आपका कलर डिफ़र कर जाएगा, वो मिट जाएगा पेंसिल, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हो। हाँ कहीं कहीं होता है, वीट की जगह सर गेहूँ, वीट की जगह सर राइस की जगह सर वीट हो सकता है, हाँ बेटे हो सकता है, क्योंकि खाने की चीज़ें हैं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। कहने का मतलब अब तुमको भूख लगी है, चावल थोड़ी खाओगे, रोटी भी खा सकते हो ना। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएगा। चलो कम्प्लीमेंट्री गुड्स, कम्प्लीमेंट्री का मतलब कंपनी देना, एक मतलब साथ जिएंगे साथ मरेंगे, इसको नोट कर लो, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, यहाँ पर नोट करोगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ठीक है। देखो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पहला क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर की इनकम कभी भी बढ़ सकती है, घट सकती है। अगर मान लो हम 500 रुपया कमा रहे थे तो 10 बोरी चावल खरीदते थे, अगर अब हम 300 रुपया कमा रहे हैं तो कितना खरीदेंगे, भाई कम खरीदेंगे। 10 बोरी खरीद रहे थे तो अब कम खरीदेंगे ना, 3-4 बोरी खरीदेंगे साल भर में। तो उसी के हिसाब से जब हमारी इनकम बढ़ेगी तब खरीदेंगे। अगर मान लो अब हम 600 रुपया कमाने लगे तो 10 बोरी की जगह कितने खरीदेंगे, 10 बोरी की जगह 12 बोरी खरीद लेंगे ना। तो कहने का मतलब हमारी इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। अगर इनकम घटेगी तो कंज्यूमर की डिमांड भी घटेगी। टेस्ट एंड परफॉर्मेंस, टेस्ट घटिया लग गया, तुम क्या खरीदोगे। टेस्ट एंड परफॉर्मेंस में क्या होता है, होता है कि अगर हमको टेस्ट अच्छा लग गया तो ज़्यादा खाने का प्रयास करते हो। मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, आज 2 रोटी की जगह 4 रोटी खा गए, ठीक है। डिमांड यानी कि डिमांड आपकी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। मम्मी ने बेकार खाना बनाया, आप डिमांड जहाँ 2 रोटी खाना था आज 1 रोटी खाए, क्यों, टेस्ट एंड परफॉर्मेंस की वजह से डिमांड आपकी घट गई रोटी की, ठीक है, भोजन की। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, भैया देखो प्राइस फ्यूचर में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। मान लो गोल्ड की मैं बात करूँ, गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, गोल्ड मतलब सोना। अब अगर मान लो आज हम पता कर रहे हैं जाकर के 50 रुपया के 50,000 का, ठीक है। अब हमको पता है कि आज नहीं खरीदेंगे तो आने वाले समय में ये 1 लाख रुपया हो सकता है। सर ऐसा भी हो सकता है, हाँ बेटे हो सकता है। अब ये 1 लाख हो गया, तो अब अगर मान लो आज ही सोच रहे थे कि अगर ये नहीं खरीदेंगे तो 1 लाख हो जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो आज धड़ाधड़ पैसा था, पैसे की कमी नहीं थी, पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है। अब क्या करोगे, ज़्यादा खरीद लोगे तो यानी डिमांड ज़्यादा हो गई, है ना। अब तुमको पता है कि इस 50,000 को छोड़ो, अब ये 30,000 होने वाला है, 20,000 होने वाला है, 20,000 हो जाएगा ना। तो अब क्या करोगे, फ्यूचर में इसको क्या करोगे, आज तो नहीं खरीदोगे, यानी कि डिमांड आज घट गई, आज खरीदोगे क्या, जाकर के आज खरीद लोगे 50,000 का। अरे तुमको पता है कि 20,000 होने वाला है, छोड़ो जाने दो, अब डिमांड घट गई। बात समझ में आ रहा है, देखो डिमांड घट गया, टेस्ट एंड फ्यूचर की वजह से डिमांड घट गया, प्राइस कम होने की वजह से, ठीक है। देखो डिटरमिन मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन,
भैया साइज पॉपुलेशन की अगर मार्केट डिमांड के हिसाब से अगर मार्केट में देखा जाए पॉपुलेशन बढ़ रही तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन घट रही तो डिमांड घटेगी, भाई हमको पता है। स्कॉट एंड वेदर, भैया स्कॉट्स एंड वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर मतलब क्या बोल रहा है ये? स्केयर्स, क्या लिखा हुआ है? वेट करो थोड़ा सा यार, लिखा है शायद क्या यार, सीज़न लिखा हुआ है, सीज़न एंड वेदर। हाँ सीज़न एंड वेदर, सीज़न एंड वेदर की वजह से क्या होता है, कभी कभी डिमांड घट जाता है, बढ़ जाता है। ठंडी का मौसम आ गया, ठंडी का मौसम आ गया तो क्या करोगे, स्वेटर की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर वहीं गर्मी का मौसम आएगा तो स्वेटर की डिमांड घट जाएगी, तो सूती कपड़े की डिमांड बढ़ जाएगी। सर ये क्या हो सकता है ऐसे? हाँ बेटे होता ही है, मार्केट में देखो ना ऐसे ही चलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम हमारी क्या होती है, कभी कभी इनकम हमारी घटती है, जिसकी वजह से क्या होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब पब्लिक की डिमांड, पब्लिक की इनकम घट गई, पूरी मार्केट हमारा क्या हो गया, डंप हो गया है, इस समय डल हो गया है। कहने का मतलब डल हो गया, तो मार्केट हमारा डल होगा तो अब लोग क्या करेंगे, लोगों के पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, कि अब डिमांड हमारी मार्केट की भी डिमांड घटेगी, लोगों की इनकम घटी, डिमांड मार्केट की घट गई। अब देखो अगर मान लो हम ये बात बोलें कि अगर हम सब कमा रहे थे आज 500 रुपया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पैसा किसी के पास नहीं है, लोगों की इनकम घट गई है, तो अब मार्केट की डिमांड भी देखो, देख रहे हो ना, सारी चीज़ें घट रही है, इस तरीके से घटते जा रही है, लोगों की हालत ख़राब है इस समय। ठीक है, देखो डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन का मतलब कुछ है नहीं, ये फंक्शन होता है। देखो रिलेशन बताता है क्वांटिटी एंड प्राइस का, क्वांटिटी और बहुत सारे क्वांटिटी और गुड्स के प्राइस तथा उसके जो है कि गुड्स की जितनी भी कई गुड्स होते हैं ना, उसके रिलेशन को बताता है। जैसे फंक्शन शो द रिलेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांड फॉर द पर्टिकुलर कमोडिटी, द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट, ये हमारे फैक्टर को बताता है कि भैया देखो हमारा ये है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। देखो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, देखो इंडिविजुअल, अब तो दो ही चीज़ पढ़ना है हमको, डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, दो चीज़ पढ़ना है हमको बराबर। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है, डी एक्स इक्वल टू एफ ब्रैकेट में पी एक्स पी आर वाई टी एफ, सबका मतलब देखो लिखा गया है यहाँ पे, सबका मतलब लिखा गया है। क्या क्या लिखा गया है, डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डिमांड ऑफ कमोडिटी ऑफ एक्स, एक्स मतलब यूनिट, जो भी यूनिट होती है ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, पी आर का मतलब प्राइस रिलेटेड गुड्स, टी मतलब टेस्ट एंड परफॉर्मेंस, जो पढ़े हैं ऊपर जो टेस्ट एंड परफॉर्मेंस सब जो है ना उसका फंक्शन बताता है इंडिविजुअल में। वाई मतलब इनकम, वाई को इनकम से डिनोट करते हैं, याद रखना ये बात, वाई इक्वल टू इनकम होता है, क्या होता है, इनकम, इनकम, वाई इक्वल टू इनकम होता है, ध्यान देना इस चीज़ को, मैं बता दे रहा हूँ। देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, ये भी हमारा मार्केट देखो फंक्शन, ये काम होता है क्या है असल में, ये फंक्शन बताता है कि भैया हमारा इन सभी का रिलेशन क्या है हो सकता है। देखो इंडिविजुअल डिमांड यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल डिमांड में, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन refers to the function of relationship between the individual demand and the factor affecting individual demand। फैक्टर कौन कौन सा अफेक्ट करता है, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं जो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल डिमांड को। ठीक है, इसको लर्न करना अच्छे से। देखो अब मार्केट डिमांड, ये मार्केट डिमांड भी तो हमें बताता है क्या है हमारे फंक्शन को, एकदम सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है मार्केट डिमांड है। मार्केट डिमांड फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शन रिलेशन बिटवीन मार्केट डिमांड एंड इनटू द फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है मार्केट डिमांड में, सीजन एंड वेदर हो गया, साइज हो जाएगा, साइज ऑफ देखो ये तुम्हारा डी एक्स मतलब कम डिमांड, यहाँ पर यम होना, मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टी मतलब सब कुछ वहीं पूरा आ जाएगा, पूरा इंडिविजुअल प्लस मार्केट दोनों आएगा, इंडिविजुअल प्लस बता दे रहे हैं, इंडिविजुअल प्लस मार्केट डिमांड दोनों जोड़ करके बोलोगे क्या, अब मार्केट डिमांड का जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे
देखो पहला क्या है, डी एक्स इक्वल टू क्या है, मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, पी आर क्या है, प्राइस रिलेटेड गुड्स, टी मतलब टेस्ट एंड परफॉर्मेंस, पी ओ मतलब साइज ऑफ कमोडिटी, साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, वाई मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन द फ्यूचर, सीजन एंड वेदर। इन सबको ऐड करोगे तो क्या बोलोगे, मार्केट फंक्शन। ठीक है, डिमांड शेड्यूल, एक शेड्यूल होता है भैया, एक डिमांड की एक शेड्यूल होती है। ठीक है, देखो इसका एक कर्व बनेगा, हो सकता है कि हम आपको बता देते हैं डिमांड कर्व में। अच्छा, डिमांड कर्व होगा अलग से, उसका पॉइंट बनेगा। ठीक है, डिमांड शेड्यूल पे देखो क्या कर रहा है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल। अच्छा एक मिनट, डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या, डिमांड शेड्यूल इज़ द टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग various quantity of commodity demand at various level price, various quantity होगा, quantity of commodity being demand at various level of price during the given period of time, showing the relation between price of the commodity। देखो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये क्या बता रहा है, हमारा डिमांड शेड्यूल बता रहा है। शेड्यूल मतलब देखो क्या है, एक शेड्यूल बता रहा है। डिमांड शेड्यूल इज द टेबुलर स्टेटमेंट होता है, शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बीइंग डिमांड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस। ये हमारा क्या स्टेटमेंट शो करता है ना, क्या शो करेगा, टेबुलर स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग कर रहा है। ठीक है, शो कर रहा है। देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, अब देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दो ही चीज़ पढ़ना ही हमको, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ना है। ठीक है, देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ लो। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रिफर्स टू द टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट कंज्यूमर, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, इसको टिक करो, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी that consumer is willing to buy various level of price during the given period of time. Market demand schedule refers to the tabular statement showing various quantity of commodity that all the consumer are willing, all the consumer, देखो सभी कंज्यूमर, यहाँ मार्केट मतलब इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति, मार्केट मतलब ढेर सारे व्यक्ति, है ना। इस चीज़ को पढ़ना है, पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो डिमांड कर्व आ गया, मार्केट डिमांड, देखो डिमांड करो क्या कर रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डिमांड शेड्यूल। इसी डिमांड शेड्यूल को ऊपर जो पढ़ रहे थे हम लोग, पढ़ करके आए थे ना, ऊपर जितने भी हम लोग पढ़े थे ना, उसी डिमांड शेड्यूल को ही क्या कर रहा है, अब कर्व पे डिनोट करेगा। देखो मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो जाएगा, डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। और ये क्या करेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इंडिविजुअल शेड्यूल में क्या क्या था, टेस्ट एंड परफॉर्मेंस था, और क्या था, चेंज इन प्राइस इनटू द फ्यूचर, और कह रहा था, और क्या था, चेंज इन प्राइस था, चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, और हाँ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ये एक्सपेक्टेशन तो मान को चलो रटना है, लिखना है। और क्या था, सीजन एंड वेदर तो मान लो मार्केट डिमांड का था। ठीक है, अभी आगे देख लो यहाँ पर क्या था, ये रहा डिमांड कमोडिटी, प्राइस रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, टेस्ट परफॉर्मेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये सब चीज़ें हमको पढ़ना। ये शेड्यूल इनकम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बताता है। क्या बताता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में तीन चीज़ें थी ना, पहला क्या था, सीजन एंड वेदर, दूसरा क्या था, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तीनों चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, साइज एंड वेदर, टेस्ट एंड परफॉर्मेंस भी हो सकता है सर, नहीं, टेस्ट एंड परफॉर्मेंस तो हमारा इंडिविजुअल का था।
सर लॉ ऑफ डिमांड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। लॉ ऑफ डिमांड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही तो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ मतलब बताया जाता है, अब कानून चलेगा इसके ऊपर। कानून क्या चलेगा? कानून का जब डंडा पड़ता है तो बेटे अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेटेड द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस एंड इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। इनवर्स बस डिमांड शेड्यूल में, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। बस इतना लर्न करना है, उससे ज़्यादा सर लर्न नहीं करना है ना बेटे, ना उससे ज़्यादा नहीं। अजम्पशन, कुछ अजम्पशन होते हैं बेटे, लोगों की ना माना जाता है कि इसकी ये हमारा लॉ होता है, यही इस पर लॉ अप्लाई करेगा, इस पर लॉ अप्लाई नहीं करेगा, इस पर क्या होगा, सब कुछ चीज़ें मानी जाती है। माना किए तो यहाँ पर अजम्पशन, अज्यूम दैट करते नहीं आप, तो अज्यूम करने का मतलब ये है लॉ ऑफ डिमांड को अज्यूम करना है। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस हमारी चेंज नहीं हो रही है, तब हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कर जाएगा। ठीक है। प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये भी हमारा सेम, नॉट चेंज लिख सकते हो। कम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स नॉट चेंज। इनकम, यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हो, कीप द अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। यहाँ पर कीप द अदर फैक्टर कांस्टेंट ना, अदर थिंग्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट लिख लेना। यहाँ पर अगर आप लिख सकते हो तो यहाँ पर लिखो अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट ये लिख सकते हो। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट यहाँ तक लिख सकते हो, इसकी जगह सर, किसकी जगह, इसकी जगह ये लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना कर सकते हो तो कर लेना। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर क्या क्या है हमारे, यही सब तो हैं अदर फैक्टर। प्राइस, हाँ, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट डू नॉट चेंज। प्राइस ऑफ द कमोडिटीज रिमेनिंग कांस्टेंट। इनकम कंज्यूमर रिमेनिंग द सेम। कंज्यूमर की इनकम हमेशा सेम रहती है, अगर वो 500 रुपये कमा रहा है तो 500 रुपये कमाएगा, है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसमें सब कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई भी चेंजेस का मतलब अदर थिंग्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट रहेंगे। टेस्ट एंड परफॉर्मेंस अब कंज्यूमर का वहीं सेम रहेगा। फ्यूचर में प्राइस हमारी चेंज नहीं होगी। इन सब चीज़ों पर हम लोग को क्या करना है, ये माना जाएगा। नो एक्सपेक्टेशन, अब चेंज ही नहीं, मान ही नहीं रहे हो। यहाँ पर नो लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, है ना। प्राइस फ्यूचर में क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ये मान ले रहे हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्टर बेटे, इम्पॉर्टेंट फैक्टर अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नो रिलेशनशिप, वन साइडेड। देखो लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, एम यू इक्वल टू प्राइस के, एम यू इज़ ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन प्राइस, यानी कि ज़्यादा भी हो सकता है। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम भी हो सकती है। ये हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी। अच्छा, ये उसका भी आ गया क्या, ये वाला तुम लोग छोड़ देना बेटा, यहाँ से छोड़ देना। हालांकि इसको पढ़ लेना थोड़ा बहुत, ये सब है, इम्पॉर्टेंट ही है। ये आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी उस चैप्टर का आ गया, पहले चैप्टर जो हम अभी डिस्कस किए थे। हालांकि इतना आ गया है, इसको नहीं पढ़ना है तुम लोग को यहाँ से यहाँ तक। रीज़न ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, ये सब पढ़ भी सकते हो, है पार्ट में है, लेकिन पढ़ लो थोड़ा बहुत इसको। इसकी वजह से हमारी जो है कि मार्जिनल यूटिलिटी घटती है, बढ़ती भी है। ठीक है, हालांकि इतना पार्ट नहीं है, बस इतना पार्ट नहीं है, तो इसको आप पढ़ लेना। अब देखो क्या है, अच्छा एक सेकंड है, ये अपने ही टॉपिक का ही है जी। अच्छा, इसकी वजह से हमारा डिमांड कभी कभी घटता है। अच्छा, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ पर लिखा होना चाहिए ना, डेरिवेशन। अच्छा, ये है तो लिखा हुआ डेरिवेशन ऑफ है लॉ ऑफ डिमांड। मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस के
मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ग्रेटर देन 1, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ लेस देन 1, डेरिवेशन को लर्न करना है, ठीक है। हालांकि हम ध्यान नहीं दिए इस चीज़ को। ये क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, देखो, हियरिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, एक सेकेंड, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल, अकॉर्डिंग टू द क्या लिखा हुआ है जी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ कंज्यूमर विल बी equilibrium when he spend his limited income is in such a way that the ratio of marginal utility and their respective price are equal and marginal utility fall, consumption increase in case of two goods, देखो क्या है, मार्जिनल दोनों जो कंडीशन था ना, उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे, MUX अपान PX इक्वल टू MUY अपान PY। दोनों के केस में क्या हो जाएगा, कभी एक समय क्या होगा, बराबर हो जाएगा, एक समय ग्रेटर देन हो जाएगा, एक समय लेस देन हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन बनते हैं हमारे इस जगह पर, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, देखो इसको ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। रीजन क्या क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, घटती हुई लॉ ऑफ, ये हमारा लॉ जो है क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी घटती है तभी जो है क्या होती है, लॉ ऑफ, ये सब रीजन है, ये सब कारण है, हमारी डिमांड घटती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, एडिशनल क्या हुआ है, फैक्टर लिखा है क्या, कस्टमर, एडिशनल कस्टमर, डिफरेंट यूजर का मतलब डिफरेंट टाइप के यूजर हो जाएंगे। हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब कोई भी कमोडिटी दूसरा कमोडिटी यूज़ कर लिए, गए थे चावल खरीदने लेकिन हमने क्या खरीद लिया, गेहूँ खरीद लिया, भूख लगी थी गेहूँ खरीद लिया, इसकी वजह से हमारी डिमांड घट गई। देखा ना, अगर चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का मन था, चाय पीने चले गए, अब क्या हो गया, यानी कि कॉफ़ी की डिमांड तो घट गई ना। इस तरीके से मानोगे डिमांड हमारी कॉफ़ी की घट रही है, एडिशनल कस्टमर, हमारे ज़्यादा कस्टमर आ गए, इसकी वजह से डिमांड बढ़ गई, ठीक है। ये सब रीज़न है, सब लॉ ऑफ डिमांड के, डिमांड घटने और बढ़ने के रीज़न है। इन्वर्स रिलेशन बिटवीन एक दूसरे प्राइस एंड क्वांटिटी, अगर प्राइस हमारी बढ़ती है तो डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। देखो डिमांड की डिफिनेशन भी वही बोल रहा था, डिमांड की डिफिनेशन क्या बोल रहा था, लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला था, इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, अगर हमारी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होती है, घटेगी, अगर हमारी प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि 10 रुपये किलो का चावल खरीदने के चले गए, अगर हम लोग 10 किलो चावल खरीदने गए 10 रुपये किलो के हिसाब से, कितना ले गए थे, 100 रुपया ले गए थे, 10 दाम में 100 रुपया ले गए थे भैया 10 किलो चावल खरीदने के लिए। लेकिन डिमांड आप देखें कि प्राइस बढ़ गई है तो डिमांड हमारी घट जाएगी, अगर प्राइस कम हो जाती तो हमारी डिमांड और बढ़ जाती। इसीलिए बोला जाता है ना लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन, कुछ हमारे एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड होते हैं ना। डिफरेंट यूजर का मतलब डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट यूज हो गए। यूजेस मतलब क्या होता है, यूज करने के, जैसे लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या होते हैं, सेवरल यूजेस होते हैं ना। मिल्क में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, लाइट को कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हो ना। जैसे तुमको ज़रूरत है फ्रिज चला लो, उसके वजह से आपकी डिमांड फ्रिज के लिए बढ़ गई। अब टीवी ला दिए तो उसकी वजह से जो है कि अब बिजली का बिल बढ़ गया, अब जो है कि सब हटा भी दोगे तो घट जाएगा डिमांड, है ना। बिजली की डिमांड घट जाती है ना, टीवी फ्रिज मत चलाओ, बिजली हमारी डिमांड घट गई, यानी कि कम खर्चे हुए, ठीक है।
एक्सेप्शन ऑफ लॉ, लॉ के कुछ एक्सेप्शन होते हैं बेटे। देखो सम एक्सेप्शन, सम इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या क्या है हमारे, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स का मतलब क्या होता है, अच्छा एक सेकेंड, सम एक्सपेक्शन, एक टॉपिक का हम लोगों ने स्कैन नहीं किया, एक टॉपिक हमने स्कैन नहीं किया, हालांकि उसको हम पढ़ा दे रहे हैं। देखो यहाँ पर जो है कि एक लाइन लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट जो है कि छोड़ दिया है, एक मतलब पूरा स्कैन करना ही भूल गए हमको लगता है जल्दी जल्दी में। तो अब हो सकता है वो नीचे कहीं होगा, आया होगा तो होगा कहीं ना कहीं पड़ा होगा। देखो क्या है हमारी, पहला क्या है एक्सेप्शन में गिफिन गुड्स, नंबर 1 गिफिन गुड्स, गिफेन गुड्स, ये हो गया नंबर 1। गिफेन गुड्स का मतलब नोट कर लेना इस चीज़ को, गिफेन गुड्स का मतलब क्या होता है, GIFF होता है, GIFFEN गुड्स, गिफेन गुड्स। गिफेन गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसा एकदम घटिया गुड्स, एकदम गिफेन गुड्स का मतलब घटिया गुड्स है ना, जो राइस है, चावल है, ये सब जितने भी होते हैं ना, उसमें भी घटिया गुड्स किस्म के गुड्स आते हैं। जैसे कह सकते हो जिसकी प्राइस एकदम कम हो, जैसे ज्वार बाजरा, ये सब क्या होते हैं, गिफिन गुड्स में आते हैं, है ना। ये सब गुड्स जो है बहुत जैसे लो क्वालिटी के होते हैं कह सकते हो। इसकी जो है कि ये सब जो है कि बहुत ही गरीब परिवार के लोग खाते हैं, घटिया प्रकार का लोग होता है गुड्स, ये सब कहने मतलब एकदम घटिया नहीं होता है, बट हालांकि लोग खाते हैं, जीने के लिए तो भाई कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो ये सब भी यूज में आ सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं गिफिन गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स या गुड्स सिंबल गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स। देखो कह रहा है क्या, जैसे कि अगर ऐसे गुड्स की मैं बात करूं जो कि बहुत हाई पावर्ड गुड्स होते हैं, हाई पावर्ड गुड्स का मतलब जो है कि डायमंड हो गया। स्टेटस सिंबल गुड्स, ऐसे सिंबल लिख लो, स्टेटस सिंबल, हम लिख दें, हाँ सर लिख दीजिए। नंबर 2 स्टेटस सिंबल गुड्स, डायमंड, हीरा हो गया बेटा, हीरा क्या कर सकते हो, सब लोग नहीं परचेज कर सकते। गोल्ड, ये सब जो है सब लोग नहीं परचेज कर पाएंगे ना, ये सब जो है कि एक्सेप्शन में रखे गए हैं ना, डिमांड के एक्सेप्शन में रखेंगे, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में रखे हैं। देखो और फैशन रिलेटेड गुड्स, नंबर 3 फैशन रिलेटेड गुड्स, नंबर 3 फैशन, FASHION, फैशन रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स, फैशन रिलेटेड गुड्स, RE है बेटा, ये RE रिलेटेड गुड्स, ठीक है। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 फैशन रिलेटेड गुड्स, मतलब ये सभी एक्सेप्शन में रखेंगे। फैशन में हम जा करके शाहरुख खान का टी शर्ट खरीद लिए, जिसकी वजह से शाहरुख खान के टी शर्ट की डिमांड बढ़ गई, फैशन वाले सब चीज़ों पे लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फिर कह रहा है नेसेसरी अप्लाई, भाई खाने जीने की जो चीज़ें हैं नेसेसरी, जो कमोडिटी है, राइस चावल साल्ट जो है मेडिसिन, इन सब चीज़ों पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है। भाई आपको अगर मान लो प्राइस कितना हो बढ़ जाए, वो तो चावल खाना ही खाना है। अगर मान लो गेहूं की प्राइस खूब करोड़ों रुपए बढ़ा दिया जाए, लेकिन फिर भी तुम खाए बगैर रह नहीं पाओगे, उसको खाना ही खाना है, खरीद करके खाओगे। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड ऐसा नहीं है कि बढ़ जाएगा, प्राइस घटेगी तो ऐसा नहीं कि डिमांड घट जाएगा, जितना चावल खाते उतना ही खाओगे, ठीक है। चेंज इन वेदर, भैया वेदर अगर चेंज होता है तो इस पर डिमांड हमारा अप्लाई नहीं करता है, बात समझ में आया। अब यहाँ अचानक से चेंज हो जाए, सडनली चेंज हो जाएगा तो नहीं कर पाओगे। ये सब पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यहाँ पर देखो नया टॉपिक आ गया अब हमारा, इसको बोलते हैं नया टॉपिक। यहाँ पर आएगा मूवमेंट
मूवमेंट along the डिमांड कर्व, बेटे ई होता है यहाँ पर कर्व लिखना, CURVE कर्व। इसी का एक और नाम होता है बेटे, एक नाम और है, क्या नाम है इसका? चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमारा नाम होता है, इसका अलग से एक नाम पड़ गया है ना। तो अब देखो चेंज इन डिमांडेड में क्या होता है, या तो एक्सपेंशन होगा या तो कंस्ट्रक्शन होगा। सर या तो एक्सपेंशन होगा या तो कंस्ट्रक्शन होगा। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो या तो हमारा अपवर्ड बढ़ेगा चाहे डाउनवर्ड बढ़ेगा। देखो ऐसे समझो कि ये हमारा एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब होता है हमारा, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, ये डिमांड कर्व हो गया। अब ये हमारा डिमांड में क्या हो जाएगा? एक सेकंड, बेटे ऐसे ही बनाओगे सब लोग, ठीक है। यानी कि देखो प्राइस हमारी क्या हो गई? प्राइस हमारी P0 थी, अब P2 हो जाएगी, P1 कह सकते हो, P1 बोल सकते हो या P2 बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ क्वांटिटी हमारी घट गई, Q0 से Q1 पे आ गई, है ना। यानी कि एक तरीके से हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? ये अपवर्ड हो गया, अपवर्ड इसको बोलेंगे। अपवर्ड बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? अपवर्ड का मतलब हमारी प्राइस क्या हो जाएगी? प्राइस बढ़ गई है, डिमांड हमारी घट गई है। यानी कि अब ये बात बोल सकते हो हमारी डिमांड मूव कर गई। मूव कर गई मतलब ये हमारी मूव कर गई, डिमांड हमारी घट गई है। प्राइस क्यों? क्योंकि हमारी प्राइस बढ़ गई थी, ये अपवर्ड हो गया। प्राइस अपवर्ड मतलब प्राइस ही बढ़ेगी, हमारी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी। अब प्राइस घटेगी तो क्या हो जाएगा? हमारा डिमांड घट जाएगा, ठीक है। प्राइस हमारी घट गई यानी कि डिमांड घट गया, ठीक है, डिमांड हमारा घट गया। अब क्या बोलेंगे? हमारी P0 थी, यानी कि अब हमारी प्राइस क्या हो गई? P1 हो गई, यानी यहाँ पर 0 क्यों हो गया? ये हमारा क्यों हो जाएगा तो Q1, यानी प्राइस हमारी घटी तो क्वांटिटी हमारी डिमांडेड बढ़ गई, तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड हो गया। डाउनवर्ड इसको बोलेंगे। बात समझ में आ गया? ये डाउनवर्ड हो गया। इस तरीके से हम लोग बना के चलेंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसी को एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। एक्सपेंशन का मतलब बढ़ना, कंस्ट्रक्शन का मतलब घटना, ठीक है। क्यों बढ़ रही है, घट रही है सर? क्योंकि हमारी जो है कि इनकम हो सकती है, प्राइस क्या हो गई होगी? अच्छा, ये तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में था, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में था, अपवर्ड और डाउनवर्ड में, ठीक है। अपवर्ड के केस में था, डाउनवर्ड के केस में था, ये अपवर्ड। अब देखो हमारी कुछ एक्सपेंशन मूवमेंट आ जाएगा। अब एक्सपेंशन मूवमेंट में का मतलब क्या होगा? एक्सपेंशन मूवमेंट में क्या होता है हमारा? सपोज दैट अच्छा, हमने तो सही बनाया था। इसी को अपवर्ड को ही बोलते हैं एक्सपेंशन। उल्टा बना दिया हमने, सॉरी, हमको लगता है कि ये उल्टा बन गया। देखो ये क्या होता है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब हमारी प्राइस क्या हो गई है? प्राइस घट गई है, अब डिमांड हमारी बढ़ गई। कहने का मतलब क्या होता है? ये हमारा डिमांड हमारी, ये क्या हो गई? एक्सपेंशन हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन होगा। यानी कि इस तरीके से हम लोग बोलेंगे, इस तरीके से बोलेंगे कंस्ट्रक्शन। यानी कि ऐसे हो गया। यहाँ पर प्राइस हमारी बढ़ रही है, यहाँ पर प्राइस हमारी घट रही है, जिसकी वजह से डिमांड हमारी बढ़ गई, यहाँ पर घट गई डिमांड। यानी कि अब क्या बोलेंगे? एक तरीके से कंस्ट्रक्शन का मतलब, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? हमारी क्वांटिटी डिमांडेड एक्सपेंस कर गई, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड
घट गई। क्यों घट गई सर? क्योंकि हमारा जो है कि प्राइस घट गया था, यहाँ पर प्राइस बढ़ गया, इसकी वजह से डिमांड घट गई। ठीक है, उस केस में हमने उल्टा बना दिया। सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं बेटा, आता है, सब क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में आता है, तो एग्ज़ाम में आता है तो सर ये करना पड़ेगा। हाँ बेटे करना पड़ेगा। देखो अपवर्ड में हमने उल्टा ही बना दिया है, अपवर्ड को ही एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग हम लोग बनाते हुए चलेंगे। यहाँ पर आपको करना क्या था, यहाँ पर उल्टा करना है। एक्सपेंशन में हम लोग उल्टा कर दिए हैं, यहाँ पर भी अच्छा खींच भी दिए हैं उल्टा। देखो हम इसी को देख करके बना रहे थे, हालांकि ये गलत है, ये हमारा गलत है। तो इस चीज़ को हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। ये सर इसकी जगह कौन सा बनाना है, इसकी जगह ये बनाओगे। ठीक है, इसको उल्टा करोगे, रिवर्स करोगे, यानी कि ऐसे बोल सकते हो ये वाला ग्राफ जो है यहाँ पर होगा। ठीक है, और यहाँ का जो ग्राफ होगा यहाँ पर होगा। जस्ट हमने रिवर्स करना है। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे लर्न करना है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना। क्या बढ़ेगा? हमारा डिमांड बढ़ेगा। सर डिमांड कैसे बढ़ेगा? प्राइस हमारी घटेगी तभी तो डिमांड बढ़ेगा। हाँ सर, डिमांड हमारा तभी बढ़ेगा। ये हमारे यहाँ पर जो इसको टच करेगा बेटा, यहाँ पर टच करेगा, ये दोनों टच करेंगे। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। यानी कि क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, Q0 से Q1 पे पहुँच जाएगी, P0 से P1 पे पहुँच जाएगी। बात समझ में आ रहा है? इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान देना बेटा, इस चीज़ को बोलते हैं एक्सपेंशन। बात समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन का मतलब घटना। क्या घटेगा सर हमारा इसमें? सर इसमें कुछ भी घट सकता है ना बेटे, ना। अब देखो क्या होगा, डिमांड हमारी घटेगी, इसमें डिमांड क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी सर? क्योंकि प्राइस हमारी कम हो गई है, प्राइस हमारी बढ़ गई है, सॉरी प्राइस हमारी बढ़ गई है। एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन या डाउनवर्ड बोलते हैं। डाउनवर्ड भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। और जो ऊपर वाला था एक्सपेंशन या अपवर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो वेरियस थोड़ा सा हमने फिगर ही गलत बना दिया, लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। हालांकि सर आप थोड़ा सा गलती करते रहते हैं कभी कभी, बेटे दिमाग डिस्टर्ब रहता है तो गलतियाँ होती रहती हैं। सबके साथ होता है, ये हमारे साथ नहीं है। हम अकेलौते ऐसे परफेक्ट इंसान नहीं है, हमको तो आता भी नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ बेटे सर गलतियाँ हो जाती है तो उसको सुधारने का भी मौका मिलना चाहिए। हाँ एकदम सही। अभी इसको यहाँ पर करना, ये जो फिगर है ना, यहाँ की फिगर जो है यहाँ पर लाके पटक देना, बस हो गया सही। ठीक है, वेरियस रीजन फॉर शिफ्ट इन डिमांड करो। वेरियस रीजन क्या क्या होते हैं? अनेक प्रकार के हमारे पास रीजन्स होते हैं बेटे, अनेक प्रकार से रीजन हो सकते हैं। कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? ढेर सारे रीजन है हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे शिफ्ट हो जाते हैं, डिमांड हमारी शिफ्ट होती रहती है। सर कौन कौन सा हो सकता है, कुछ हमको बताइए, कुछ बताइए सर, मज़ा आएगा। तो लो देखो क्या बोल सकते हैं। पहला, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ भी सकती है, शिफ्ट हो सकती है, घट भी सकती है, बढ़ सकती है। सर वो किधर बढ़ सकती है, घट सकती है? सर दोनों तरफ बढ़ सकती है, घट सकती है। हाँ बेटे दोनों तरफ बढ़ सकती है। देखो ये मैंने फिगर बनाया भी है, ये फिगर बनाया है मैंने। देखो डिमांड ये वाला, एक D1 हो गया, एक D2 हो जाएगा। ये हमारा D2 है, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला D1 हो जाएगा। ये D0 है, जो बीच वाला है ना D0 है, ध्यान देना। और ये क्वांटिटी Q2 है, ये Q1 है। ठीक है, ध्यान से देना। देखो ये हमारा क्वांटिटी Q2 है, ये हमारा Q1 है। इधर होगा तो बढ़ रहा है, इधर होगा तो घट रहा है। ठीक है, और ये हमारा ऊपर बढ़ रहा है, नीचे घट रहा है। अब चीज़ें हम बताएंगे क्यों क्यों घटती है, कैसे कैसे घटती है ना। जैसे मान लो प्राइस ऑफ रिलेटेड सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में चाय की जगह क्या पी लिए, कॉफ़ी पी लिए। अब क्या हो गया, चाय की डिमांड घट गई, यानी चाय की डिमांड Q0 से Q2 पे आ जाएगा। यानी कि प्राइस, इसका मतलब कि हमारी
कॉफ़ी की डिमांड प्राइस बढ़ी होगी तभी तो जो है कि चाय पे हम लोग भाग के दौड़ के गए हैं। मान लो 10 रुपये का कॉफ़ी मिल रहा है, जो है कि 10 रुपये का चाय भी मिल रहा है, तो दोनों में से कौन सा पियोगे? कॉफ़ी पियोगे। अब कॉफ़ी की रेट बढ़ा दिए हम, 10 से 50 रुपये कर दिए, कहाँ जाओगे? उसकी डिमांड तो घट गई। किसकी? कॉफ़ी की डिमांड घट गई। सर प्राइस क्यों घटी? क्योंकि प्राइस हमारी बढ़ गई थी। क्या हो गया? ये शिफ्ट हो गया, डिमांड क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। किधर शिफ्ट हुआ? लेफ्टवर्ड। अगर इधर घटता है, इधर होता है तो लेफ्ट वर्ड बोलते हैं इसको, इधर होता है तो लेफ्ट वर्ड, अगर इधर होता है तो राइट वर्ड बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट वर्ड में क्या हो गया? हमारा डिमांड घट गया। ठीक है देखो, इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड। इंक्रीज़ में क्या होता है? कभी कभी हमारी इंक्रीज डिमांड इंक्रीज हो जाती है, कभी कभी डिक्रीज हो जाती है। सर ये पढ़ना है। हाँ बेटे, क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि हमारी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, इसकी वजह से हमारी जो है कि डिमांड इंक्रीज़ कर गई। क्यों सर इंक्रीज़ कर जाती है? क्योंकि प्राइस हमारी बट क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? हमारे प्राइस कांस्टेंट है। सर कभी कभी होता है, जैसे में सर कुछ बताइए एग्जांपल एक ठो। जैसे इंक्रीज डिमांड कर गई, अब तुम जा रहे थे 10 रुपये का जो है कि चाट गोलगप्पा खाने के लिए, लेकिन तुमको मज़ा आ गया, सब प्राइस वही है, 10 रुपये में 10 ठो मिलता है, तो तुम्हारे पास जेब में 20 रुपये थे, अब 20 रुपये लेकर के चले गए हो 10 रुपये गोलगप्पा खाने के लिए, तुमको बड़ा मज़ा आया खाने में, तुरंत क्या किए? 10 के बदले में 12 ठो खा लिए। अब क्या बोलेगे? हमारी डिमांड बढ़ गई, प्राइस तो वही है, डिमांड हमारी बढ़ गई। ठीक है, डिक्रीज भी हो जाती है कभी कभी, है बस हमें यहाँ नहीं खाना है मेरे को। सब्स्टिट्यूट गुड्स में, सब्स्टिट्यूट में क्या होता है? साथ जिएंगे, अच्छा साथ जिएंगे साथ में तो कम्प्लीमेंट्री होता है सर। इसमें अगर प्राइस हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर प्राइस हमारी बढ़ गई, तो एक तो प्राइस तो बढ़ गई, क्वांटिटी इसकी किसकी बढ़ेगी? अब चाय के बदले, कॉफ़ी के बदले चाय की अब डिमांड बढ़ेगी। प्राइस किसकी बढ़ रही है? कॉफ़ी की, लेकिन चाय की क्या हो रही है? डिमांड बढ़ रही है। बेटे देखो, इस केस में ये बोलेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या बोलेंगे? प्राइस हमारी बढ़ रही है किसकी? कॉफ़ी की, बट चाय की डिमांड बढ़ गई, चाय की डिमांड बढ़ गई। अब हमारा वहीं सेम अप्लाई होगा इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन मतलब इसको बोल सकते हो कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? अब कम्प्लीमेंट्री मतलब चाय के बदले चीनी, चाय के बदले चीनी, भैया चीनी महंगा हो गया, प्राइस बढ़ गई, तो चाय की भी क्या हो जाएगी? डिमांड घट जाएगी, चाय नहीं लोगे। ठीक है, यानी कि दो गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ ना। क्रॉस डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसी को बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन द गिवन कमोडिटी, द प्राइस रिलेटेड कमोडिटी अदर थिंग्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। ये सेम लिख दिया गया है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस प्राइस क्या इफेक्ट कर रहा है? देखो, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं, है ना। देखो पहला कह रहा है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस क्या हो रही है? इंक्रीज हो गई। मतलब चाय और कॉफ़ी की प्राइस क्या हो गई? इंक्रीज कर गई, तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी? वही चीज़ें तो अभी पढ़ करके आए हो, नालायको, शर्म करो। फिर देखो कह रहा है डिक्रीज केस में क्या होता है? घट गई प्राइस, तो क्या हो गई? डिमांड उसकी घट जाएगी। किसकी घटेगी? जाहिर सी बात है। अब प्राइस किसकी घट रही है? चाय की बढ़ रही है, चाय की बढ़ रही है, यानी कि कॉफ़ी प्राइस की, अगर मान लो कॉफ़ी की प्राइस की बढ़ गई, प्राइस कॉफ़ी की बढ़ गई, अब डिमांड क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगा किसका? चाय की डिमांड बढ़ेगी। अब यहाँ पर क्या अगर घट रहा है कैसे? मतलब प्राइस हमारी घट रही है, तो डिमांड किसकी घटेगी? जाहिर सी बात है, अब हम चाय थोड़ी पियेंगे यार, प्राइस कम हो गई, अब हम जाएंगे कहाँ? कॉफ़ी के पास भाग के दौड़ के जाएंगे, यानी कि चाय की डिमांड क्या हो जाएगी? कॉफ़ी की डिमांड घटेगी, तो चाय की डिमांड, कॉफ़ी की प्राइस घटेगी तो चाय की डिमांड घट जाएगी। जाहिर सी बात है। तुम लोग अब चाय पियोगे क्या? 5 रुपये में अगर तुमको चाय मिल रहा है, 5 रुपये में कॉफ़ी मिल रहा है, तो किसको पियोगे? कॉफ़ी पियोगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब देखो इनकम, अच्छा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कंज्यूमर कम्प्लीमेंट्री गुड्स, वहीं सेम फैक्टर पे है इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या होता है? जैसे जो भी नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसे गुड्स जो गुड्स
हुज डिमांड इंक्रीज व्हेन इंक्रीज इन इनकम। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, इंक्रीज, आपकी नॉर्मल गुड्स मतलब वही जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाली गुड्स। अगर इनकम बढ़ती है तो भाई जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इनकम लिख दिया। कहाँ लिख दिया, इनकम। इनकम हमने लिख दिया, यहाँ पर क्वांटिटी होना चाहिए था, यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर लिखना इसी के सामने, सर इसी पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पर लिखना है क्वांटिटी। देखो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी की डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो क्वांटिटी की डिमांड घटेगी। ठीक है, देखो चेंज इन इनकम, इनकम हमारी घट गई, इनकम क्या इंक्रीज़ कर गई, इनकम हमारी इंक्रीज़ कर रही है, डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। अब डिक्रीज़ कर जाएगी तो डिमांड घट जाएगी। अब ये सब हमारा चेंज इन इनकम है। इनकम फैक्टर देखो क्या कर रहा है, इनकम इंक्रीज, अच्छा इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का मतलब क्या, चेंज इन इनकम इन्फीरियर गुड्स में, मतलब घटिया किस्म का गुड्स है। अगर आपकी इनकम बढ़ा दी जाए, अगर आपकी इनकम को बढ़ा दिया जाए, इनकम ही बढ़ा दिया, इन्फीरियर गुड्स का मतलब घटिया, इन्फीरियर मतलब घटिया गुड्स। लिख लो, जैसे खुदरा चावल, खुदरा चावल। सर खुदरा चावल का मतलब क्या हुआ, सर बेटे खुदरा चावल का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर मान लो सपोज दैट खुदरा चावल का मतलब तुम एकदम खुदरा चावल खरीदते हो, इन्फीरियर गुड्स है वो, है ना। अगर तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी तो क्या अभी भी खुदरा चावल खाओगे क्या? अगर तुम 500 रुपया खरीदते हो तो 10 किलो खुदरा चावल खरीदते हो, उसी को खाकर जीवन यापन कर रहे हो। अब क्या करोगे, तुम्हारे पास अब इनकम हो जाएगी 2000 10,000, तो क्या खुदरा चावल आज भी खाओगे? नहीं भाई, खुदरा चावल की डिमांड घट गई है, अब बढ़िया चावल खाओगे ना, डिमांड इसी तरीके से बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज बस इतना ही था, इतना पढ़ना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको लर्न करो, एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।